हम अभी तक देख चुके हैं कि एक जंगल में महिता और गौरी नाम की 2 गाय और लक्ष्मी नाम की एक हाथी तीनों दोस्त थे। अब आगे देखते हैं कि उनके साथ और क्या क्या हुआ है। और शेर एक एक करके उन तीनों को खाने की हमेशा सोचता रहता था। उतने में एक दिन महिता की तबीयत खराब होती है। क्या बात है, अभी तक यही हो? चलो आज मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। कोई बात नहीं महिता, तुम आराम करो, मैं और लक्ष्मी जाकर आते हैं और तुम्हारे लिए खाना भी ले आएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर महिता की तबीयत ठीक नहीं होती। लक्ष्मी और गौरी दोनों महिता को देखकर बहुत दुखी हो रहे होते हैं। लक्ष्मी जंगल के सभी जड़ी बूटियां लाकर उसने महिता को खिलाती है, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इतने में एक कछुआ वहाँ से गुजर रहा था। क्या हुआ, तुम लोग इतनी उदास क्यों हो? हमारे दोस्त महिता की तबीयत ठीक नहीं है, जंगल की कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं कर रही है। इस तरह की बीमारियों की दवाई हमारे पूरे जंगल में किसी के पास भी नहीं है। केवल पास के जंगल का राजा शेर ही इस तरह की है। बाप रे, पास का जंगल का राजा? हम लोगों को तो अपने जंगल के राजा से भी डर लगता है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? मुझे तो पता था, मैंने वो बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर कछुआ वहाँ से चला जाता है। महिता की तबीयत दिन ब दिन और भी खराब होने लगती है। गौरी और लक्ष्मी महिता को पास के जंगल के राजा के पास ले जाने का सोचते हैं कर रही है। रास्ता पूछने के लिए कछुए से मिलते हैं। कछुआ जी, हम महिता की जान बचाने के लिए शेर के पास जाने के लिए तैयार हैं। शेर हमें से किसकी बात सुनेगा? तुम दोनों को मिलकर जाना होगा। शेर तुम दोनों में से एक को खा जाएगा और दूसरे को लेकर महिता की मदद के लिए जाएगा। इसका मतलब है तुम दोनों में से एक को अपनी जान देनी होगी महिता के लिए। लक्ष्मी और गौरी कछुए की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग जरूर आएंगे, अपने दोस्त की जान बचाना हमारा धर्म है। हम दोनों में से शेर एक को खा जाएगा, पर दूसरा तो बचा रहेगा ना, और हमारे दोस्त महिता की जान भी बच जाएगी। बिल्कुल बचा लेगा शेर। इस तरह शेर के पास जाने का रास्ता गौरी और लक्ष्मी को बता दिया। लक्ष्मी और गौरी दोनों मिलकर शेर की गुफा में जाते हैं। कौन हो तुम? तुम में इतनी हिम्मत कि मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए? शेर जी, आप गुस्सा मत कीजिए, हमारे दोस्त महिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप जरा मन बड़ा करके हमारे साथ आप। मेरे इलाज करने का एक रूल है कि मैं तुम में से एक को वहीं खा जाऊंगा। क्या यह पता है तुमको? जी पता है। अच्छा, तो बताओ, तुम दोनों में से कौन तैयार है मेरा भोजन बनने के? जी मैं। नहीं शेर जी, आप मुझे खाइए। नहीं शेर जी, गौरी बहुत छोटी है, उसे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। आप मुझे खाइए तो आपका पेट पूरा। नहीं शेर जी, आप मुझे ही खाइए, मेरा मांस बहुत ही टेस्टी होता है, मेरी मदद कीजिए आप। मेरा नाम सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं और तुम लोग मेरे सामने आकर मुझे खाओ कहकर रो रहे हो। कौन हो तुम लोग और महिता तुम्हारी क्या लगती है? शेर जी, मैं, गौरी और महिता तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। महिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए आप हम लोगों में से किसी एक को खाकर दूसरे के साथ जाकर उसकी जान बचा लीजिए। महिता के लिए वारी और लक्ष्मी की दोस्ती देखकर शेर हैरान हो जाता है। अगर किसी की जान पर आए तो रिश्तेदार भी मुकर जाते हैं, पर तुम दोनों अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो। मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी लगी है। मैं तुम में से किसी को भी खाए बिना ही तुम्हारी मदद करूंगा। चलो महिता के पास चलते हैं। शेर की बातों को सुनकर गौरी और लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं और शेर को रास्ता दिखाते हुए उसे महिता के पास ले जाते हैं।
शेर महिता को अच्छे से चेक करके एक आश्चर्य की बात बताता है। महिता की तबीयत कितने दिनों से खराब है? 1 हफ्ते से। इस जंगल में तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या? क्यों शेर जी, आपने ऐसा क्यों कहा? महिता को किसी ने जहर दिया है जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल चुका है, इसलिए उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी है। ये सब उस चालाक लोमड़ी का ही काम होगा। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। शेर जी, आप हमारे दोस्त की जान बचा लीजिए ना, प्लीज। तुम लोग चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। शेर ने महिता की दवाइयाँ शुरू कर दी और उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करने लगा। कुछ ही दिनों में महिता की तबीयत ठीक होने लगी। शेर महिता को जो कुछ भी हुआ सब बताकर वहाँ से चला जाता है। महिता बहुत खुश होती है कि उसके दोस्त उसके लिए जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हो गए थे। गौरी और लक्ष्मी को देखकर महिता को बहुत गर्व महसूस होता है और वह बहुत खुश होती है। नीति: इस कहानी को देखकर हमें यह नीति मिलती है कि किसी भी परिस्थितियों में अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। महिता और गौरी नाम की 2 गाय और लक्ष्मी नाम की एक हाथी तीनों दोस्त थे। अब आगे उनके बारे में जानते हैं। इन तीनों की दोस्ती देखकर जंगल के सभी जानवर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे, पर उन तीनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। तीनों साथ में चारा ढूंढने जाते, साथ में ही रहते थे। जंगल में एक चालाक लोमड़ी आई। उसने उन तीनों की दोस्ती को तोड़ने के लिए एक प्लान बनाने का सोचा, पर तीनों दोस्त आपस में बहुत खुश थे। हम हमेशा मिलकर रहेंगे। हाँ हाँ, मिलकर रहने से हम लोग आसानी से खाना भी ढूंढ सकते हैं और ऊपर से हमें कोई मार भी नहीं सकता। एक दिन जब गौरी अकेली बैठी थी तब लोमड़ी वहां आई। उस लोमड़ी का नाम चालू लोमड़ी था। क्या बात है गौरी, बहुत पतली हो गई हो आजकल। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छे से खा रही हूँ। छोटे जंगल में तुम्हें पेट भर खाना मिल जाता है क्या? हाँ, हम तीनों मिलकर खोजते हैं ना, इसलिए मिल जाता है। इसका मतलब तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम अकेले के लिए तो 2 घंटे काम करोगे तो काफी है, पर उस हाथी के लिए ज्यादा खाना चाहिए। उसके लिए तुम्हें ज्यादा खाना ढूंढना पड़ता होगा ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, लक्ष्मी भी ज्यादा खाना चुनती है। हाँ हाँ, चुनौती होगी, ठीक है, पर खाना भी तो ज्यादा खाती है। वह पूरे गाने खाती है और तुम उसके पत्ते। लक्ष्मी पूरे केले खाती है और तुम केले के छिलके। मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत दया आ रही है, फिर भी मुझे इससे क्या लेना देना, मैं चलती हूँ। लोमड़ी की बात सुनकर गौरी सोच में पड़ जाती है। लोमड़ी ने सच ही तो कहा है, मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी ज्यादा खाना खाती है। आज के बाद से हम तीनों अपना अपना खाना चुनकर खाएंगे। गौरी यह बात अपने दोस्तों लक्ष्मी और महिता से कहती है। दोस्तों, हम साथ मिलकर ही रहेंगे, पर अपना अपना खाना खुद चुनेंगे। क्यों? अचानक से ये क्यों नया रूल बनाया तुमने? ऐसा क्यों? सब कुछ अच्छे से ही तो चल रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज के बाद से हम अपना अपना खाना खुद ही ढूंढेंगे। क्या बात कर रही हो भाई? मैं भी तो खाना ढूंढने आती हूँ। आती हो, पर तुम अपना खाना भी खा जाती हो और हमारा खाना भी खा जाती हो, इसलिए। गौरी की इन बातों को सुनकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। उस दिन के बाद तीनों साथ में तो रहते थे, पर अलग अलग अपना अपना खाना ढूंढने जाते थे। धीरे धीरे उन तीनों दोस्तों में दूरियां बढ़ती जाने लगी। उस समय चालाक लोमड़ी धीरे से गौरी की अच्छी दोस्त बनने का नाटक करने लगी। कुछ दिनों के बाद जंगल में बहुत जोर की बारिश हुई। पूरा जंगल पानी से भर गया। महिता और गौरी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। कुछ ही दिनों में दोनों दुबली पतली हो गई थी। क्या है ये महिता?
ये कैसी बारिश है, हमें खाना कैसे मिलेगा? एक और दिन ऐसी ही बारिश होती रही तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। अपने दोस्त लक्ष्मी के पास चलते हैं, चलो। नहीं, अगर हम लक्ष्मी के पास जाएंगे तो वो हमें कमज़ोर समझेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने दोस्त लोमड़ी के पास जाकर मदद मांगती हूँ। वो बहुत ही चालाक है, कुछ न कुछ उपाय ज़रूर निकालेगी। मैं भी आऊँ क्या तुम्हारे साथ? नहीं, तुम रहने दो, बाहर तेज़ बारिश हो रही है, तुम भी भीग जाओगी। मैं जाकर आती हूँ। गौरी लोमड़ी के पास जाती है। कुछ देर के बाद बारिश कम हो जाती है, फिर भी गौरी काफी समय तक घर वापस नहीं आती। महिता परेशान होकर लोमड़ी के यहाँ पहुँचती है। ओ चालाक लोमड़ी, गौरी का क्या किया तुमने? गौरी तो मेरे पास आई ही नहीं। नहीं, वो तुम्हारे पास ही आई थी, उसने मुझे बताया था। क्या किया तुमने उसका? ओह, तुम्हें बताकर आई थी वो? अच्छा तो सुनो, अब तक तो शेर उसे खा गया होगा। वो क्यों शेर के पास जाएगी? वो नहीं गई, मैंने उसे भेजा। वहाँ पर तुम्हें खाना मिलेगा बोलकर मैंने उसे शेर के पास भेज दिया। तुमने? पर तुमने क्यों भेजा उसे? किस लिए क्या? मुझे तुम तीनों दोस्तों से बहुत नफरत है। गौरी को शेर के पास भेज दिया मैंने। शेर उसे खा जाएगा और उसकी मौत का इल्ज़ाम मैं तुम पर लगा दूंगी। उसके बाद लक्ष्मी गुस्से में तुम्हें मार डालेगी। दोस्तों की मौत पर लक्ष्मी दुखी होगी और उसी समय शेर लक्ष्मी को भी मार डालेगा। शेर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। यह सब कहते हुए लोमड़ी हंसने लगती है। लोमड़ी की बातें सुनकर महिता ने जोर से रोना शुरू कर देती है। तुम मुझे खाने का मत सोचो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। पर मुझे तो कुछ खाने के लिए चाहिए ना। मुझे तुम्हारे दोस्त लोमड़ी ने भेजा है, मैं उसकी दोस्त हूँ। दोस्ती के रूल के अनुसार तुम मुझे नहीं खा सकते। अरे बेवकूफ गौरी, तुम्हारे दोस्त लोमड़ी ने तुझे मेरे लिए ही यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। उसे तुम तीनों की दोस्ती पसंद नहीं है। गौरी को समझ में आ जाता है कि उसे लोमड़ी ने बेवकूफ बनाया और शेर उसे खा लेगा सोचते हुए डर कर गौरी आंखें बंद कर लेती है। उतने में जोर से लक्ष्मी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मी अपने दोस्त गौरी को बचाने के लिए उस शेर पर कूद पड़ती है। इस तरह से लक्ष्मी ने अपने दोस्त गौरी की जान बचा ली। गौरी भी उसका धन्यवाद करती है। लक्ष्मी और गौरी मिलकर महिता के पास जाते हैं। उस दिन के बाद तीनों दोस्त फिर से मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।